हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों के लिए थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से वीडियो लेके आए प्यारे बच्चों। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किन किन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं, या कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं। अब जो अपने आप हो जाते हैं ऐसे प्रोसेस, उनको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, या उनको अपने आप होने के लिए थोड़ा सा इनिशिएट करना पड़ता है, इसके बाद अपने आप होने लगता है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो कि अपने आप होते ही नहीं, अपने आप भी नहीं होते जो है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इन सब बातों का एक्सप्लेनेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं कर पाया, तो उसके लिए हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाना पड़ा। लेकिन आज के वीडियो हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताएंगे। आज के वीडियो में ये बताएंगे कि आखिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, क्या उसकी कमियां थी, और फिर उसको ठीक करने के लिए जो है सेकेंड लॉ अपनाना पड़ा। अब सेकेंड लॉ का हम डिस्कशन अभी दूसरे तीसरे वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो इस तरह की कुछ बातें हैं प्यारे बच्चों, हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो वर्ड है स्पॉन्टेनियस माने जो अपने आप हो जाए, और नॉन स्पॉन्टेनियस माने जो अपने आप ना हो प्यारे बच्चों। तो स्पॉन्टेनियस को बड़ी गहराई से यहाँ समझना होगा, और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। तो चलते हैं हम आगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th है, लेक्चर नंबर 31, चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसको पहले समझिए। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या लिमिटेशन रहा। पहले हम लिमिटेशन की बात करें, यानी क्या कमियां रही। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पर लिख दिया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का भी कोई यहाँ पर जिक्र नहीं होगा। यानी फर्स्ट लॉ का जब कमियां होगा तो सेकेंड लॉ तो अपनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सेकेंड लॉ को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस वर्ड का स्थान लेना पड़ा। तो पहले हम सेकेंड लॉ के पहले कुछ जो टर्मिनोलॉजी हैं इस वीडियो में हम यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं प्यारे बच्चों। तो हालांकि इस वीडियो में आपको सही सेकेंड लॉ पूरे तरह से नहीं मिलेगा। यहाँ पर इस वीडियो में यह मिलेगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कमियां रही, क्या लिमिटेशन रहा, और उसको पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं किन किन कमियों को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, जो कि सेकेंड लॉ ने कर दिया, ये बात बताएंगे। फिर अगले वीडियो में, दूसरे तीसरे वीडियो में हम सेकेंड लॉ की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, काफ़ी कलम ले लीजिए और बैठ जाइए। देखिए पहला पॉइंट है, अ मेजर लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज दैट इट merely indicates that in any process there is an exact equivalence between the various forms of energies involved, but it provides no information concerning the spontaneity or feasibility of the process। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि एक जो is an exact equivalence between the various forms of the energies involved, but it provides no information। देखिए एनर्जी, इक्विवेलेंट एनर्जी की बात बताता है, एक फार्म से दूसरे फार्म में जैसे कन्वर्ट होता है, इन सब बातों की जानकारी कराता है। लेकिन ये नहीं बता पाया कि प्रोसेस आखिर अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है या नहीं, वेदर प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट, प्रोसेस संभव है कि नहीं, प्रोसेस किया जा सकता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट लॉ डज नॉट इंडिकेट वेदर हीट कैन फ्लो फ्रॉम कोल्ड इंड टू हॉट इंड, यानी फर्स्ट लॉ ये भी नहीं बता पाया कि हीट कोल्ड से हॉट इंड की ओर जाएगा कि नहीं, है ना। तो इस तरह से, या हॉट से कोल्ड की ओर, तो हॉट से कोल्ड की ओर तो बड़ा संभावना कम है, जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो फर्स्ट लॉ इन सब चीज़ों को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसके लिए सेकेंड लॉ का हमको सहारा लेना पड़ा, जो कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अभी हम केवल लिमिटेशन की बात कर रहे हैं।
सेकेंड पॉइंट है ऑल दैट इट टेल्स इज दैट इफ दिस प्रोसेस अकर्ड द हीट एनर्जी इज गेन्ड बाई वन एंड वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द लास्ट बाई द अदर एंड। अच्छा, इसमें यह है कि इस प्रोसेस में ये बताता है कि अगर एक तरफ से हीट जो ली गई है और दूसरे तरफ जहाँ हीट लॉस होती है उसके बराबर होता है। सिमिलरली द फर्स्ट लॉ डज नॉट टेल वेदर अ गैस कैन डिफ्यूज फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। फर्स्ट लॉ ये भी नहीं बता पाया कि क्या गैस लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर डिफ्यूज क्यों नहीं करता है ना। तो तमाम सारी बातें हैं। वाटर, आप इसको नोट कर लें, ठीक। वाटर कैन इटसेल्फ रन अपहिल, वाटर नीचे से पहाड़ों पर, ऊंचाई पर नहीं रन कर सकता। इन सब बातों को फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया। तो द आंसर टू द एबव क्वेश्चंस आर प्रोवाइडेड बाय द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। भाई पानी नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता, ठीक है, या पानी ऊपर से नीचे क्यों आ जाता है, ठीक है। However, before we take up the different statements of the second law of the thermodynamics, it is important to know about the spontaneous process। तो प्यारे बच्चों, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के पहले, मैंने पहले बताया था ना कि इस वीडियो में सेकेंड लॉ आपको नहीं मिलेगा। इस वीडियो में ये बताया जा कि सेकेंड लॉ को समझने के पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हमें ये ज़रूरी हो जाता है जानने के लिए कि जो प्रोसेस अपने आप होती है क्यों होती है, उसके बारे में जानना चाहिए। एंड थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी लाइक एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। तो तीन चीज़ों की जानकारी करना ज़रूरी है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में, एंट्रोपी के बारे में, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। हालांकि हम इस वीडियो में केवल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करूंगा, एंट्रोपी हम अगले वीडियो की बात करेंगे, एंट्रोपी नहीं हो पाएगा। गिब्स फ्री एनर्जी भी दूसरे तीसरे वीडियो में आपको मिलेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें केवल स्पॉन्टेनियस की बात होती है। फिर एंट्रोपी माने रैंडमनेस। जैसे आप स्कूलों में जाते हो, फील्ड में इधर उधर टहलते हो, तो आप रैंडम हो। रैंडम माने मनमानी, इधर उधर बिखरा, है ना। जैसे ही घंटी बजती है तो सभी बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ रैंडमनेस कम हो जाता है, यानी बच्चे वहाँ पर एंट्रोपी घट गई। लेकिन जब बच्चे फील्ड में इधर उधर बिखरे रहते हैं तो एंट्रोपी बढ़ जाती है। कोई चीज़ अव्यवस्थित हो तो उसको वहाँ पर कहिए कि एंट्रोपी है, और कोई चीज़ व्यवस्थित हो तो वहाँ पर कहिए कि एंट्रोपी नहीं है या कम है ना। जैसे आप अलमारी में किताबों को सजा के रख दीजिए तो वहाँ पे क्या एंट्रोपी कम है, जीरो है। लेकिन वही किताबें उठा के फेंक दीजिए फर्श पर, किताबें इधर उधर फैल जाएं तो वहाँ पे रैंडमनेस यानी डिसऑर्डरनेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोई चीज़ हम व्यवस्थित रूप से रखते हैं तो ऑर्डर्ड है, मतलब एक मैनर पूर्वक रखा गया है। लेकिन कोई चीज़ हम इधर उधर बिखरा के रखेंगे तो डिसऑर्डर्ड है, मतलब एंट्रोपी वहाँ बढ़ जाती है। प्यारे बच्चों, ये एंट्रोपी का है। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है क्या, इसकी जानकारी करना जरूरी है, क्योंकि ये बार बार न्यूमेरिकल में स्पॉन्टेनियस आएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस आएगा। तो प्यारे बच्चों, आगे जाने से पहले हम इन सब वर्ड्स पर जो टर्मिनोलॉजी है विचार कर लें। टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय स्पॉन्टेनियस, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग टू प्रोसेस। हमें इस स्पॉन्टेनियस के बारे में समझने के लिए कुछ विचार करना पड़ेगा। स्पॉन्टेनियस मतलब जो प्रोसेस अपने आप चले। देखिए, पहला क्या है, डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, या डिजोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो प्यारे बच्चों, आपने चीनी को पानी में डाल दिया या नमक को पानी में डाल दिया। अब क्या होगा, वह चीनी होगा तो चीनी, साल्ट होगा तो साल्ट अपने आप क्या होगा, डिजॉल्व होगा। आपको डिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा। तो कैसा प्रोसेस हुआ, स्पॉन्टेनियस हुआ। बहुत बढ़िया। बर्निंग ऑफ कोल इन एयर और ऑक्सीजन, ये भी प्यारे बच्चों स्पॉन्टेनियस है।
देखिए पहला प्रोसेस को आपको इनिशिएट नहीं करना पड़ा, तो चीनी मिलाते ही या नमक मिलाते ही पानी घुलना शुरू हो गया। लेकिन कोयला को जलाने के लिए प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा इनिशिएशन करना होगा। पहले कोयले को फ्लेम के पास ले आएंगे, आग के पास ले आएंगे, कोयला जलाएंगे, इसके बाद आपका काम ख़त्म। जब कोयला जलने लगेगा तो वो अपने आप होगा, उसके जलने की प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो कोई प्रोसेस या तो अपने आप हो या तो इनिशिएशन होने के बाद अपने आप चलता रहे, तो दोनों क्या है स्पॉन्टेनियस माना जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर बताया जा रहा है द फर्स्ट प्रोसेस टेक्स प्लेस बाई इट सेल्फ ऑल्दो इट मे बी स्लो। तो पहला प्रोसेस तो अपने आप होता है, हालांकि ये स्लो है, फास्ट है, नो मीनिंग है ना। धीरे धीरे नमक घुल जाएगा, नमक होगा तो धीरे धीरे चीनी घुल जाएगी, चीनी होगा तो स्लो होता है। सेकेंड प्रोसेस क्या है, द सेकेंड प्रोसेस कैन नॉट टेक प्लेस बाई इट सेल्फ। सेकेंड प्रोसेस अपने आप नहीं लेगा, इसको कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा, हमको लव के सामने ले आना पड़ेगा। तो इट नीड्स इनिशिएशन, सेकेंड प्रोसेस को हमें इनिशिएशन की ज़रूरत पड़नी पड़ेगी, उसको जलाना पड़ेगा, फिर के इसके बाद वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो पहले आप नोट कर लो प्यारे बच्चों। ठीक, तो सेकेंड प्रोसेस को इनिशिएशन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज वी हैव टू ब्रिंग ए फ्लेम नियर द कोल। कोयले के पास हमें एक लौ ले आना पड़ेगा, टू स्टार्ट इट्स बर्निंग, ताकि ये जलना शुरू हो जाए। बट वंस इट स्टार्ट्स बर्निंग, जैसे ये जलना शुरू हो जाता है, इट गोज ऑन बाई इटसेल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंट। इसके बाद तब ये अपने आप जलना शुरू कर देता है बिना किसी बाहरी फैक्टर के, है ना, बस केवल इनिशिएट करना पड़ता है। तो ये भी स्पॉन्टेनियस है, बोथ एवं प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस, है ना। तो जो प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाए वह भी स्पॉन्टेनियस है, जो इनिशिएट करके स्टार्ट हो जाए अपने आप तो वो भी स्पॉन्टेनियस है। दोनों ध्यान दीजिए, दोनों स्पॉन्टेनियस माना जाएगा केमिस्ट्री में। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस which under same conditions may take place by itself or by initiation independent of the rate is called spontaneous process। आपने समझ लिया ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वह प्रोसेस है जो किसी भी गिवन कंडीशन पर, किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी प्रेशर पर या तो अपने आप हो जाए या तो उनको इनिशिएट होने पर हो जाए, लेकिन उनका रेट अपने रेट पर इंडिपेंडेंट होता है। रेट का मतलब चाहे वो स्लो प्रोसेस हो चाहे फास्ट प्रोसेस हो, नो मीनिंग। ये तो वो अपने आप हो जाए या तो उसको इनिशिएट करने के बाद अपने आप होना शुरू कर दे, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस माना जाएगा। यह इसी को फिर से देखिए बताया जा रहा है, इन अदर वर्ड्स अ प्रोसेस विच कैन टेक प्लेस बाय इटसेल्फ और हैज एन अर्ज और टेंडेंसी टू टेक प्लेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बात वही है, यानी वह प्रोसेस जो अपने आप या तो हो जाए या तो उसको कराने के लिए अर्ज करना पड़े या तो उसको कराने के लिए इनिशिएट करना पड़े, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। द सम ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज सिंपली प्रोसेस विच इज फिजिबल, इट मे बी स्लो और फास्ट। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से देखा जाए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक अपने आप होने वाली प्रोसेस है और यह स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। इसकी कोई मतलब, चाहे स्लो हो चाहे फास्ट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, देखा जाए कि वह अपने आप हो रहा है कि नहीं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल दे दें जिससे आपको समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल आप लिखना शुरू करो प्यारे बच्चों, बाकी इधर का नोट कर लो। पहला है डिजोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट और शुगर इन वाटर, है ना। आपका काम है कि नमक या चीनी पानी में मिला के छोड़ दीजिए, बाकी आपको घोलने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस हो गया प्यारे बच्चों, पहले का मतलब समझ लिया। इवापोरेशन ऑफ वाटर इन ए ओपन वेसल, बहुत बढ़िया। किसी खाली बर्तन में आप पानी रख दो, ठीक है, आपका काम पानी रख दिया, इसके बाद पानी का इवापोरेशन अपने आप होगा, वो अपने आप इवापोरेट होगा, तो स्पॉन्टेनियस होगा ये, अपने आप वो पानी उड़ेगा वेपर में, है ना। तो ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया। देखिए तीसरा एग्जाम्पल है फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड और फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, द कूलिंग डाउन ऑफ ए कप ऑफ टी, है ना। तो प्यारे बच्चों, किसी गर्म वस्तु से हीट फ्लो करके ठंडी वस्तु की ओर जाए, यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर जाए, तो वो अपने आप आता है भाई, अपने आप आएगा।
जैसे आप जाड़े में हीटर के पास बैठ जाते हो तो हीटर की हीट अपने आप आपके शरीर में आ जाती है, स्पॉन्टेनियस है। इसी तरह से आप गर्म चाय को कप में रख दीजिए, गर्म चाय को आप कप में रख दीजिए, अब गर्म चाय धीरे धीरे अपने आप ठंडी हो जाएगी, आपको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। तो कूलिंग डाउन ऑफ ए कप ऑफ ए टी, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है प्यारे बच्चों। और देखिए चौथा एग्जाम्पल, फ्लो ऑफ वाटर डाउन ए हिल, किसी पहाड़ी से नीचे की ओर पानी का बहना। पानी हमेशा देखो प्यारे बच्चों ढाल पर होता है, ऊपर ऊंचाई से ढाल की ओर बहता है। तो अब पहाड़ी के ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, वो अपने आप गिर रहा है, किसी ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी इंजन की कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ पर, अपने आप पहाड़ी के ऊपर से पानी गिर रहा है। पांचवा पॉइंट प्यारे बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन अपने आप मिल जाते हैं, इनको अपने आप रिएक्ट कर जाते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। ये भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आप नोट कर लें, केमिकल रिएक्शन के रूप में है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अपने आप बना लेता है, किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से ये 6 एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हाइड्रोजन आयोडीन अपने आप मिल जाएंगे और अपने आप मिल करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेते हैं। तो ये सब जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, अब बी क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसेस विच टेक प्लेस ऑन इनिशिएशन। देखिए ये बी है, ए वाला तो अपने आप हो जाता था, बी वाला भी स्पॉन्टेनियस है लेकिन इसको इनिशिएट करना पड़ता है इस बी वाले में, इसलिए हमने 2 पार्ट में बांट दिया। ए वाला एग्जाम्पल तो अपने आप हो जा रहा है, बी वाला एग्जाम्पल भी अपने आप होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन शुरू में उसको थोड़ा सा एक्सटर्नल एजेंसी से इनिशिएट करना पड़ेगा, हल्का सा, है ना। तो देखिए लाइटनिंग, पहला है लाइटनिंग ऑफ ए कैंडल इन्वॉल्विंग बर्निंग ऑफ वैक्स। तो प्यारे बच्चों, मोमबत्ती जलाना हुआ तो आप सिर्फ उसको माचिस से ले जाके मोमबत्ती जला दीजिए, बस इतना काम किया। बाकी अब मोमबत्ती क्या होगी, अपने आप जलेगी, आपने सिर्फ इनिशिएट किया कि उसको लाइट से जला दिया है, बाकी अब मोमबत्ती अपने आप जलने लगेगी, है ना। तो ये भी क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ड्यू टू इनिशिएशन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ड्यू टू इनिशिएशन। अगला एग्जाम्पल है हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनिशिएटेड बाय हीट। बहुत बढ़िया, ये कैल्शियम कार्बोनेट है प्यारे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। सिर्फ जरा सा हीट कर दीजिए, बस आपका सिर्फ हीट कर दीजिए, अपने आप ब्रेक डाउन होता रहेगा। आप हीट कर दीजिए, अपने आप कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये सब इनिशिएटेड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर इनिशिएटेड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। इलेक्ट्रिक स्पार्क जब पास कराया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये दोनों मिलकर के पानी मिल जाते हैं, अपने आप पानी बनना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिक स्पार्क से प्रोसेस को इनिशिएट करना पड़ा। तो हमने 2 तरह की एग्जांपल दिया, एक तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विदाउट इनिशिएशन, और दूसरा एग्जांपल मैंने बी में दिया है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विद इनिशिएशन, दोनों हैं। ये विद इनिशिएशन वाला एग्जांपल दे रहे हैं। चौथा एग्जांपल है रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनिशिएटेड बाय इग्निशन। तो प्यारे बच्चों, मीथेन को जब जलाओगे 2O2 है, ये 2O2 है, 2O2 है, मीथेन है, ये मीथेन है। अब ये जलाओगे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और वाटर बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा जो है। तो अब आ जाइए नॉन स्पॉन्टेनियस, अभी तक तो स्पॉन्टेनियस की बात हुई, नॉन स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस अपने आप ना हो ही न, इनिशिएशन करने पर भी ना हो, इनिशिएशन करने पर भी ना हो वह प्रोसेस, वो पूरी तरह से नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। देखिए, अ प्रोसेस विच कैन नाइदर टेक प्लेस बाय इटसेल्फ नॉर बाय इनिशिएशन।
तो ऐसा प्रोसेस जो तो ना अपने आप से हो ना इनिशिएशन से हो, इस कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उसके एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, फ्लो ऑफ वाटर अप ए हिल। भैया क्या कभी पहाड़ की नीचे से ऊपर की ओर पानी बहता है ना? नीचे से ऊपर की ओर पानी बहेगा? अरे भाई मोटर लगा देंगे तो जाबा ही करेगा ना। तो लेकिन मोटर जब तक लगा रहेगा तब तक जाएगा। वहाँ तो इनिशिएट कर आगे या तो हो भाई आप थोड़ा सा इनिशिएट कर दीजिए पानी जाने लगे, लेकिन मोटर बंद हो जाएगा तो पानी जाना बंद हो जाएगा। तो इसलिए इनिशिएशन भी काम नहीं कर रहा है। तो फ्लो ऑफ वाटर अप ए हिल, पहाड़ी पर नीचे से ऊपर की ओर पहाड़ों पर पानी जाना नॉन स्पॉन्टेनियस है। आगे देखिए, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। भाई हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर हीट जाता है, लेकिन कोल्ड बॉडी से हीट कभी हॉट बॉडी की ओर नहीं जाता। ये भी प्रोसेस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। तीसरा एग्जांपल है डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। तो प्यारे बच्चों ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि गैस हमेशा हाई प्रेशर से चल करके लो प्रेशर की ओर जाके फैल जाती है। लेकिन यहाँ पर लो प्रेशर से गैस भला हाई प्रेशर की ओर कैसे फैलेगी? इम्पॉसिबल है। डिजोल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, बालू का पानी में घुलना। तो भैया साल्ट तो पानी में घुल जाता है, शुगर पानी में घुल जाता है, लेकिन आप पानी में बालू भरा मिलाओ, बालू कभी घुलेगा? सैंड नहीं घुलेगा ना। तो ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस है प्रोसेस प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इसे नोट कर लीजिए। तो हमने विशेष तौर से आपको स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में इंट्रोड्यूस कराया एलॉन्ग विद एग्जाम्पल प्यारे बच्चों। वेरी गुड, ठीक है, नोट कर लीजिए आप।